ये 2024 का जो मुद्दा है ना, वो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा महाभारत की लड़ाई है। ठीक है, इसमें विपक्षी एक साथ हो चुके हैं और ये जो विपक्षी है ये कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र की सेना है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो वही अंधे बहरे गूंगे लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपोजिट में देखिए, ये पांडवों की सेना है और श्री कृष्ण जो है हमारा, वो पूरा राष्ट्र की जनता है जो एक दिशा दे रही है मोदी जी को, जो हमारा अर्जुन है और वो अपना एक गांडीव में ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला है और ये स्पेशल 26 धराम 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 होने वाला है। तो ये एक्चुअल है भाई, ये होने वाला है। यहीं पे यदि कोई नमाज पढ़ रहा है उसको बड़ा पोलाइटली लोग देख रहे हैं, शांत हो गए, माइक पे नहीं बोलना है, वो हल्ला नहीं करना है, वो मतलब तुष्टिकरण वाली बातें होती थी। लेकिन वहीं पे हनुमान चालीसा पढ़े तो हो हल्ला होगा, उसकी आलोचना होगी और इस तरह की बातें होती थी। तो अभी ये स्पष्ट लग रहा है जो यहाँ का मेजोरिटी है उसकी वॉइस है जो सरकार है। ठीक है, तो पहले के समय में क्या था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था और अभी के समय में आप देखेंगे तो वो भ्रष्टाचार कम हुआ है। देखिए, ये जो कुनबा बना है ना, ये कुनबा वही है जो कांग्रेस को तोड़ा था। ठीक है, एक हाँ कांग्रेस के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ के पार्टी बनाए थे। आप देखिए शरद पवार को देखिए, ममता दीदी को देखिए, तृणमूल। तो ये जब बर्बाद करके फिर आबाद करने की सोचेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। जनता जान चुकी है और इसलिए आप देखेंगे 2014 में एक मजबूत सरकार भारत की जनता ने चुना है और दोबारा चुना है। तो पहली बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार एकदम मेक श्योर करता है, उस पर मुहर होता है, तीसरी बार 400 प्लस। पुरुषोत्तम पांडे। आपने कांग्रेस की सरकार देखी है, 14 से पहले भी आप होंगे और अभी मोदी सरकार भी देख रहे हैं, क्या नजर आता है सर अंतर दोनों में? देखिए, दोनों में अंतर है भ्रष्टाचार का, ठीक है, परिवारवाद का और वंशवाद का। ठीक है, अभी जो सरकार है एक तो देशभक्त सरकार है, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के आगे बढ़ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे ना, लोग घूस मांगने वाले लोग कम हो गए हैं। तो पहले के समय में क्या था, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था और अभी के समय में आप देखेंगे तो वो भ्रष्टाचार कम हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, डिजिटली सब चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ पे फॉर्म भरने में लोगों को इतना ज़्यादा घूस परेशानी का सामना करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें दिक्कत आसान हुई है और डिजिटल इंडिया का जो नारा है वो काफ़ी बुलंद हुआ है। एक सवाल उठता है सर कि आपने कहा ना कि राष्ट्रवाद को समर्पित है सरकार, धर्म की राजनीति करती है सरकार। देखिए, धर्म की राजनीति क्या होता है, यदि देश को आगे रखना धर्म की राजनीति है तो बिल्कुल धर्म की राजनीति है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वही कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अपने हिंदू स्वाभिमान को आगे नहीं रख पा रही थी, यहाँ नेता दबाया करते थे। ठीक है, यदि कोई हनुमान चालीसा सार्वजनिक तौर से पढ़ लिया तो उसकी आलोचना होती थी, ठीक है, एफआईआर हो जाती थी। अभी के समय में वो नहीं होती है, तो वो स्वाभिमान आगे बढ़ा है। यहीं पे यदि कोई नमाज पढ़ रहा है उसको बड़ा पोलाइटली लोग देख रहे हैं, शांत हो गए, माइक पे नहीं बोलना है, वो हल्ला नहीं करना है, वो मतलब तुष्टिकरण वाली बातें होती थी। लेकिन वहीं पे हनुमान चालीसा पढ़े तो हो हल्ला होगा, उसकी आलोचना होगी और इस तरह की बातें होती थी। तो अभी ये स्पष्ट लग रहा है जो यहाँ का मेजोरिटी है उसकी वॉइस है जो सरकार है। ठीक है, एक सवाल उठता है सर कि सारे दल एकजुट हो चुके हैं विपक्ष में, स्पेशल 26 वर्सेस एनडीए, क्या लगता है सर? देखिए, टक्कर दे पाएगी या सरकार ही बन जाएगी? बिल्कुल, आप इसमें आपके लिए ना एक सवाल छोड़ूंगा कि देखिए, ये जो कुनबा बना है ना, ये कुनबा वही है जो कांग्रेस को तोड़ा था। ठीक है, एक हाँ कांग्रेस के खिलाफ थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ के पार्टी बनाए थे। आप देखिए शरद पवार को देखिए, ममता दीदी को देखिए, तृणमूल। तो ये जब बर्बाद करके फिर आबाद करने की सोचेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है और क्या आप देखना चाहते हैं कि कोई 1 दिन की सरकार बने, 2 दिन की सरकार बने, 4 दिन की सरकार बने? और ये देख चुकी है जनता पार्टी के समय में, जहाँ पे वीपी सिंह हुआ करते थे, चंद्रशेखर हुआ करते थे, फिर आईके गुजराल हुए। तो ये एक तरह से अस्थिर सरकारें हुई थी। तो इस तरह का जो दलों का एकजुट होना होता है वो सिर्फ और सत्ता के लिए होना होता है। तो सत्ता के लिए ये क्यों आ रहे हैं? ये अपने परिवार, वंशवाद और इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये हर कोई बच्चा जान चुका है, जनता जान चुकी है। और इसलिए आप देखेंगे 2014 में एक मजबूत सरकार भारत की जनता ने चुना है और दोबारा चुना है। तो पहली बार गलती हो सकती है लेकिन दूसरी बार एकदम मेक श्योर करता है, उस पर मुहर होता है, तीसरी बार 400 प्लस।
400 प्लस। सवाल पूछता हूँ आपसे, नीतीश कुमार, लालू यादव, सर सुनिए सर, ईडी सीबीआई जो भी सरकारी एजेंसियां है उसका सरकार गलत इस्तेमाल करती है, ये आरोप लग रहा है सरकार के। देखिए, ये आरोप लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, इसलिए उनके पीछे ये ईडी सीबीआई। आपके पीछे क्यों नहीं लगा? नहीं लगा ना, ठीक है। तो जिसके पीछे कुछ होता है खेल, अब देखिए कोई कुछ भी नहीं किया, वो तेजस्वी यादव है, ठीक है। क्या उपलब्धि है? एक आईपीएल का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो भी पापा के रहमो करम से, लेकिन उसमें कितना पैसा हो जाएगा? लेकिन 600 करोड़ का बंगला, 600 करोड़ का बंगला ईडी के पास है। तो ये भ्रष्टाचार जो मानसिकता है ना, और उसको आगे बढ़ाने वाली बात है ना, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई लग गया। हमारे ऊपर तो नहीं लगा है, आपके ऊपर तो नहीं लगा है, ठीक है। तो ऐसे वही नहीं होता है, ईडी सीबीआई वहीं लगता है जहाँ पे ठोस साक्ष्य होता है और प्रूफ होता है। चलिए 2 से 3 काम बता दीजिए जो आपको असर किया हो और ये मुद्दे होंगे 24 के। देखिए 2024 का जो मुद्दा है ना, वो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा महाभारत की लड़ाई है, ठीक है। इसमें विपक्षी एक साथ हो चुके हैं और ये जो विपक्षी है ये कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र की सेना है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो वही अंधे बहरे गूंगे लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपोजिट में देखिए, ये पांडवों की सेना है और श्री कृष्ण जो है हमारा, वो पूरा राष्ट्र की जनता है जो एक दिशा दे रही है मोदी जी को, जो हमारा अर्जुन है, और वो अपना एक गांडीव में ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला है और ये स्पेशल 26 धराम 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 होने वाला है। तो ये एक्चुअल है भाई, ये होने वाला है। केजरीवाल को जानते होंगे, जो वादा किया था पूरा हुआ? केजरीवाल ने काम तो करा है। आपको वादे याद है जो वादे किए थे वो? हाँ, उन्होंने जो स्कूल बनाए हैं और जो मोहल्ला क्लिनिक जो वादा किया था, वादे तो काफ़ी लोग करते हैं, सारे पूरे की सड़क लंदन जैसे बनाने का वादा किया था। बरसात में आपने देखा सड़क क्या था? कैसी थी सड़क? बेकार है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बारिश चली थी, पानी तैर रहा था। तो दिक्कत है कि बढ़िया काम है, बुरा काम है? अब दिख रहा होगा आपको, बताया एवरेज ही है, एवरेज। घुमा फिरा के वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है। केजरीवाल भी स्टार्टिंग में आया, उसने काम करा है, बट घुमा फिरा के वो भी उसी भाव में बह गया, पॉलिटिक्स के भाव में बह गया। वो अब काम नहीं हो रहा, इतने लेवल पे नहीं हो रहा। अच्छा, अब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं कुछ? मोदी सरकार में अब क्या कहे, मोदी सरकार में भी काम हुआ है, केजरीवाल सरकार में भी काम हुआ है। मोदी सरकार में क्या काम हुआ? जैसे जो वो गरीब तबके, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट बनाए, उनके लिए सड़कें बनाई हैं, उनके लिए हाईवेज बनाए हैं, उनको कनेक्टिविटी दी है, उपलब्ध कराई है। काफ़ी काम कर रहा है मोदी सरकार ने। काम किया है। बोलते हैं कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है और महंगाई भी हो गया है मोदी सरकार में, मानते हैं इस बात को? होगा वो ऐसी, देखो ऐसी सरकार है कि एक तरीके से मतलब क्या कहेंगी, टेक्निकल सरकार है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर काम कर रहा हूँ, अच्छी तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब कोई 2 नंबर का काम कर रहा है, ठीक है, और जुगाड़ वाला काम कर रहा है, तो अब चीज़ें वो हो रही है, मतलब नहीं हो पा रहे 2 नंबर के काम। अब नहीं हो पा रहे। अब वो जुगाड़ वाले काम, अब कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था 2 नंबर के काम। पहले क्या था कि पैसा दो आप, ठीक है, और काम कर लो, ठीक है, आप कर सकते थे।